तो साथियों, अब अपन सी का एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें कि हमने केवल डिस्प्ले करवाया है हेलो लॉजिक बेस। जस्ट एक सैंपल प्रोग्राम की अपन बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहली लाइन जो हमने ली है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो लॉजिक बेस, केवल ये हमें डिस्प्ले करना है। आप देखते हैं ये जो पहली लाइन हमारे पास है, इसे हम कह रहे हैं कमेंट। कमेंट जो कि कंपाइल नहीं होता है। जो हमारा सी का प्रोग्राम है, जो ये लाइन है, वो मशीन कोड में परिवर्तित नहीं होगी। दूसरी लाइन हमारे पास है हैश इंक्लूड stdio.h। इसे हम कहते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव। ये जो है stdio.h कोई फाइल है। हम ये चाहते हैं कि इस फाइल को हम अपने प्रोग्राम के साथ में किसी तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित कुछ चीजों को हो सकता है हम प्रोग्राम में काम में ले रहे हो। जो भी कोई चीज आप काम में लेना चाहते हैं, किसी फाइल के कुछ फीचर्स को काम में लेना चाहते हैं, उसे आपको इस तरह इंक्लूड करना पड़ेगा और उसे हम कहते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव। इसके बाद दोस्तों अपने पास है मेन। मेन क्या है? अपना मेन प्रोग्राम है। हम ये बता रहे हैं कि भाई अपना जो प्रोग्राम है वो यहां से चालू हो रहा है, ये अपना मेन फंक्शन है। ये जो मेन प्रोग्राम है ये अपना इस करली ब्रेसेस से चालू होता है। ये बता रहा है कि यहां से हमारा प्रोग्राम चालू हो गया है। इसके बाद हमने लिखा है प्रिंट एफ। ध्यान रखिए ये पी स्मॉल है। प्रिंट एफ हेलो लॉजिक बेस। जस्ट कुछ डिस्प्ले करने के लिए हमने इसे काम में लिया है। और इसके बाद इस मेन फंक्शन को अपन ने खत्म कर दिया। बस इतना सा हमारा प्रोग्राम है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये हम टीसी एडिटर के अंदर लिख रहे हैं। नोटपैड में भी लिख सकते हैं। सी के बहुत सारे एडिशंस हैं। टीसी एक एडिटर है, बोरलैंड एक एडिटर है। किसी भी एडिटर के अंदर अपन इसको यूज में ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद मित्रों, अगर हमें इस प्रोग्राम को टीसी एडिटर में सेव करना है तो कुछ शॉर्टकट कीज इसमें होती है। फाइल में जाकर सेव करने वाला जैसे एमएस वर्ड के अंदर आपके पास होता है वो तो है ही, लेकिन कुछ एक शॉर्टकट कीज अपने पास है। जैसे सेव करने के लिए हमारे पास है F2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। टर्बो सी के अंदर प्रोग्राम फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? क्या है शॉर्टकट की? F2। अल्टर F9 अपन काम में लेते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, मशीन भाषा में बदलने के लिए। इसके बाद F9 अपन काम में लेते हैं प्रोग्राम की लिंकिंग के। क्या होता है अभी अपन बात करते हैं। लास्ट में अपने पास आता है कंपाइल, लिंकिंग और एग्जीक्यूशन। इसके लिए अपन कंट्रोल F9 काम में लेते हैं। मान के चले हमारे प्रोग्राम का नाम जो है, हमारी फाइल का जो नाम है वो हमने यहां पर लिया hello.c। इस नाम से हमने अपने प्रोग्राम को सेव कर दिया। जब हम कंपाइल करते हैं, लिंक करते हैं, तो हमारी दो फाइल बनती है। और कंपाइलेशन जो फाइल हमारी बनती है वो है भैया hello.obj। और लिंक करने पर जो फाइल बनेगी वो बनेगी hello.exe। तो पूरे कंसेप्ट में अगर हम देखें, तीन फाइल यहां पर आई है। कौन सी फाइल है? सी फाइल जो कि अपनी प्रोग्राम फाइल है ना। ओबीजे फाइल जो अपने मशीन कोड में फाइल आती है, और exe फाइल।
ये 3 फाइल हैं जो कि बनती है जब अपन सी का प्रोग्राम लिखते हैं। पूरा प्रोसेस समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मान के चले आपका एक प्रोग्राम है ये, जिसका आपने कहा hello.c, यह है आपका प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपने किस लैंग्वेज में लिखा है? डेफिनेटली सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज में लिखा है ना। लेकिन हमने पढ़ा था कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है वो सी भाषा को नहीं समझता, हमारा कंप्यूटर तो मशीन की भाषा को समझता है। तो कोई होगा जो कि सी के प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा, और वो होता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? सी के प्रोग्राम को मशीन कोड में, मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, और जो फाइल यहां पर बन के आती है उसे हम कहते हैं भैया hello.obj। तो जो सी में हमने प्रोग्राम लिखा था #include stdio.h, है ना, void main, फिर ब्रेसेज लगाए, printf, hello logic paste, ये तो अपना टोटल सी में था। इसको पूरे मशीन की भाषा में परिवर्तित किया, और किसने परिवर्तित किया भैया? हमारे कंपाइलर ने। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ रहेगी। जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं, सपोज हिंदी में कहीं पर लिखा है कृपया पेज नंबर 10 को देखें, आपने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया काइंडली रेफर पेज नंबर 10, बट व्हाट इज देयर ऑन पेज नंबर 10? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमने stdio.h को इंक्लूड तो कर लिया, printf हमने लिखा, अब printf काम कैसे करेगा? stdio.h को अपने साथ लेके कौन आएगा? उसके लिए हमारे पास जो यहां पर एक नई फाइल बनती है, और ये होती है hello.exe। आप बात समझ रहे हैं? exe फाइल बनती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं भैया लिंकिंग, लिंक करना। लिंकर होता है, कंपाइलर होता है, लिंकर होता है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जो आपका सी प्रोग्राम है सॉरी, जो आपका सी प्रोग्राम है उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है। इसको आपने एज इट इज मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, वो आपकी बन गई ओबीजे फाइल। इसके साथ में जो जो दूसरे संसाधन चाहिए थे उन सभी संसाधनों को साथ में लाकर जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद भैया जो फाइल हमारे पास बनती है उस फाइल को हम कह रहे हैं hello.exe। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी के प्रोग्राम को कंपाइल करने में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? कंपाइलेशन होता है, लिंकिंग होता है। हम अक्सर लिंकिंग को भूल जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज hello.c के फाइल की साइज आपकी है 100 बाइट। जब मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी साइज हो जाएगी लगभग 110 बाइट, मान लीजिए। कोई जरूरी नहीं 110 हो, 120 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जब अपन exe फाइल बनती है तो इसकी साइज आपको मिलेगी शायद 1200 बाइट के लगभग, इतना फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सबको आपकी फाइल के साथ लेके आया जा चुका है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपकी जो फाइल्स बनती हैं वो फाइल आपकी है, सी प्रोग्राम आप बनाते हैं, कंपाइल करने पर .obj फाइल बनती है, लिंक करने पर .exe फाइल बनती है, और .exe फाइल को आप एग्जीक्यूट करते हैं। इतना सा प्रोसेस है, ठीक है? तो बिल्कुल इस चीज को समझ लीजिए, सी का प्रोग्राम आपका कैसे काम करता है। एक चीज है, अगर मेरी
ये exe फाइल है। सपोज इस exe फाइल को मैं किसी ऐसी जगह पर ले जाता हूं जहां पर C इंस्टॉल नहीं है, टर्बो C इंस्टॉल नहीं है, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगी? क्या दिमाग कहता है आपका? बिल्कुल एग्जीक्यूट होगी। बस ऑपरेटिंग सिस्टम वही होना चाहिए। क्यों एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि C से संबंधित जितने भी संसाधन थे वो इसके साथ में रखे जा चुके हैं। हाँ, लेकिन OBJ फाइल नहीं होगी, क्योंकि OBJ फाइल के अंदर वो चीजें नहीं है। OBJ फाइल किसी ऐसी जगह पर जहां TC नहीं है एग्जीक्यूट नहीं होगी। exe फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हमने कहा C का प्रोग्राम है, मशीन कोड नहीं है, C लैंग्वेज का कोड है। जब आप कंपाइल करेंगे मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और मशीन कोड का जो प्रोग्राम है उसके साथ में जो दूसरे संसाधन है उनको आपको जोड़ना पड़ेगा, जिसे आप लिंकिंग प्रोसेस कह रहे हैं। तो कंपाइल करने पर जो फाइल बनती है दैट इज .obj फाइल, और लिंक करने पर जो फाइल आपकी बनती है दैट इज .exe फाइल। चलिए, ये जो लेक्चर है अभी तक का, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस अपने ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, जनरल क्वेश्चंस। सबसे पहला, विच लैंग्वेजेस आर प्रेडिसेसर्स टू C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किन किन भाषाओं से बनाया गया है? B and PCPL, यही है। C को किस साल में बनाया गया? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर बनाया था। कहां बनाया था? थोड़ा और आगे चले, इन बेल लैब्स। बेल लैब्स का है, बेल टेलीफोन लैब का है, वही बात है। आजकल इसका नाम क्या है? AT&T लैब। आजकल नाम इसका क्या कर दिया गया है? AT&T। C is a high level language. C language is available for which of following operating system? All, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है। Which of following symbols is used to denote a predecessor symbol? Pre-processing statement, sorry, pre-processing statement कौन सा है? हैश, जो हैश इंक्लूड अपन ने काम में लिया था ना, वो वाला। तो अगर हम इस क्वेश्चन को वापस से देखें, आपने कहा विच लैंग्वेजेस आर प्रेडिसेसर्स टू C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन किन से मिलकर बनी है? B और BCPL से। C was developed in the year 1972 in Bell Labs. Now this Bell Labs is known as AT&T Labs. 1972 में C को बनाया गया था Bell Labs के अंदर। अब Bell Labs को AT&T Labs के नाम से जानते हैं। C एक हाई लेवल लैंग्वेज है। C लैंग्वेज ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए उपलब्ध है। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स के लिए, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स के लिए हैश साइन को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द नेम ऑफ मैन हु इन्वेंटेड टू C। C को किसने बनाया? क्या नाम था? डेनिस रिची साहब। डेनिस रिची साहब ने बनाया था। द फाइल क्रिएटेड while executing C program are
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अक्सर घपला करते हैं लोग, केवल EXE लिख के छोड़ देते हैं, है ना, ये केवल EXE को चूज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि डॉट OBJ फाइल एंड डॉट EXE फाइल, दोनों फाइल्स हैं जो कि बनती है, दोनों फाइल जरूरी है। शॉर्टकट की फॉर सेविंग ए C प्रोग्राम, अभी बात की थी अपन ने F2। शॉर्टकट की फॉर कंपाइलिंग ए C प्रोग्राम इन टर्बो C एडिटर, अल्टर प्लस F9। Shortcut key for running a C program in Turbo C editor, Ctrl F9। बहुत आसान सी चीजें हैं जिनकी कि अपन ने इस सेक्शन में बात की थी। एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, 2 मिनट पूरा ओवरव्यू जो हमने पढ़ा है इस सेक्शन का। हमने कहा जो C प्रोग्राम, C लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। C लैंग्वेज को इसलिए बनाया गया ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, कंप्यूटर को अपने निर्देश दे सकें, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। C लैंग्वेज को B और BCPL 2 लैंग्वेजेस से बनाया गया, बेल लैब्स के अंदर बनाया गया, जिसका नाम आजकल AT&T लैब है। डेनिस रिची साहब ने बनाया, 1972 में बनाया। हमने C का एक छोटा सा प्रोग्राम देखा जिसको हमने कहा किसी भी एडिटर में रन कर सकते हैं, लेकिन हमने टर्बो C की बात की। टर्बो C के अंदर हमने कुछ एक शॉर्टकट कीज की बात भी की थी, F2, कंट्रोल अल्टर F9, कंट्रोल F9 वगैरह वगैरह। अभी इस प्रोग्राम को जब हम देखेंगे, अगर जो छोटा सा हेलो लॉजिक बेस वाला प्रोग्राम है, इसको अगर हम रन करते हैं तो हम देखते हैं कि वापस से हमारा जो कर्सर है वो वापस टर्बो C में ही आ जाता है। तो डेस्कटॉप को देखने के लिए एक और शॉर्टकट की है F5, अल्टर F5। टू व्यू डेस्कटॉप। ठीक है साथियों, तो इस सेक्शन में आज यहीं तक। अगले लेक्चर में अपन आगे की बात करेंगे। थैंक यू।